जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर करते चलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न जबरदस्त है। ऋषभ पंत लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन बन गए हैं। इनको बनाया गया है। ऑक्शन जो IPL ऑक्शन जो कि जेद्दा सऊदी अरब में हुआ था और वहीं होता भी है, तो वहां हुआ था। उस समय ऑक्शन में सबसे महंगे खिलाड़ी के रूप में 27 करोड़ में लखनऊ सुपर जायंट्स ने इन्हें खरीदा था। विकेट कीपर बल्लेबाज है ऋषभ पंत। ये लखनऊ सुपर जायंट्स के अब कैप्टन बन गए हैं IPL 2024-2025 के लिए। भगवान हनुमान जी की 72 फीट की ऊंची मूर्ति स्थापित की जा रही है। बेंगलुरु में, कर्नाटक में स्थापित की जा रही है। मूर्ति जो है, इस मूर्ति में हनुमान जी के कंधे पर और राम और लक्ष्मण जी जो बैठे हुए उस तरह की ये मूर्ति बनी हुई है। भगवान श्री राम की सबसे बड़ी प्रतिमा कहाँ बनी है? तो कुर्नूल, आंध्र प्रदेश में 108 फीट की बनी है, जिसका की आधारशिला अमित शाह गृह मंत्री द्वारा रखा गया था। और अयोध्या में जो राम मंदिर है, उसमें राम लला की प्राण प्रतिष्ठा कब की गई थी? तो 22 जनवरी 2024 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? उसमें जो यजमान कौन थे? तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे। जम्मू कश्मीर का राजौरी जिला का बंधाल गांव जो संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है। क्यों किया गया है? तो प्रश्न बन सकता है। इस क्षेत्र में 17 लोगों की रहस्यमय बीमारी से मौत हुई है। 3 परिवार के 13 बच्चों समेत 17 लोग, 13 छोटे बच्चे हैं। 13 बच्चों समेत 3 परिवार के हैं। तो रहस्यमय बीमारी से पता नहीं चला है कौन सी बीमारी है, क्यों मौत हुई है, तो इसलिए इस इलाके को संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर स्टेट के संबंधित है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला है और वहां के जो DGP बने हैं IPS नलील प्रभात है। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। गवर्नर कौन है जम्मू कश्मीर के? पॉइंट में बताइए, कमेंट में बताइएगा आप लोग। और हमने कुछ दिन पहले पढ़ा था कि भारत का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, जिसे कि अंजी खडपुल भी कहते हैं, इस पर ट्रायल पूरा कर लिया गया है। 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। 23 जनवरी को उद्घाटन किया गया है लद्दाख में। यह जो पहला चरण है खेलो इंडिया विंटर गेम का, पहला चरण लद्दाख में 23 जनवरी 27 जनवरी 2025 के बीच आयोजित किया जाएगा, जिसका कि उद्घाटन 23 जनवरी को खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किया गया है। और दूसरा चरण जम्मू कश्मीर में होगा 22 फरवरी से 25 फरवरी 2025 के बीच इसका आयोजन किया जाएगा। दूसरा चरण खेलो इंडिया विंटर गेम का। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार भारत में आयोजन किया जा रहा है। इतना बड़ा आयोजन भारत में पहली बार हो रहा है। फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा? भारत में होगा। 31 अक्टूबर से 27 नवंबर 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा। तो फीडे का मुख्यालय कहाँ है? तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन है फीडे के? तो अक्रो दोरोकोविच है। और वाइस प्रेसिडेंट कौन है? तो वाइस प्रेसिडेंट विश्वनाथन आनंद है। एकमात्र विश्व कप विजेता शतरंज में कौन है? तो शतरंज विश्वनाथन आनंद, जो भारत के एकमात्र विश्व कप विजेता हैं। 2000 में और 2002 में 2 बार इन्होंने विश्व कप जीता है। फीडे विश्व कप जीता है। खेल आयोजन की बात चली है तो कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं। दूसरा ICC अंडर-19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन हम लोगों ने पढ़ा था, मलेशिया में स्टार्ट हो गया है। ICC मेंस चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025 का आयोजन पाकिस्तान में होगा और भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं जाएगी, तो भारत के जितने मैच होंगे वो UAE में होंगे। 11वां ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन भारत में होगा। 12वां पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 का आयोजन न्यू दिल्ली भारत में ही होगा। 38वां नेशनल गेम 2025 उत्तराखंड में होगा और मैस्कॉट मौली है। एंथम संकल्प से शिखर तक। ICC वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2028 का आयोजन पाकिस्तान में। और 5वां खेलो इंडिया विंटर गेम 2025 का आयोजन लद्दाख और जम्मू कश्मीर में स्टार्ट हो गया। इसका अभी हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा है। फर्स्ट खो खो वर्ल्ड कप 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में। विजेता भारत की टीम बनी है और उप विजेता नेपाल की टीम बनी है। इस क्वेश्चन को मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट किया था, परंतु गलती से मैंने वहां नेपाल को ग्रीन टिक कर दिया है।
तो इसे मैंने कमेंट में पिन भी कर दिया है। और जिन्होंने कमेंट किया था, गलती को पकड़ा है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने कमेंट में बताया, उनके ही कमेंट को देखकर मैं अपनी गलती को समझ पाया हूँ। तो गलती को बताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद उनको, जिन्होंने कमेंट किया है। बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद उनको। तो मैंने कमेंट कर दिया है, तो भारत सही जवाब है। महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 बिहार में, कबड्डी विश्व कप 2025 वेस्ट मिडलैंड्स ब्रिटेन में, खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम्स 2025 बिहार में होगा, और 30वां वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 का आयोजन भी भारत में किया जाएगा। और अब इसी में ऐड हो जाएगा फीडे शतरंज विश्व कप 2025 का आयोजन भी भारत में होगा। और 32वां विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। 2024-25 का विजेता कौन है? कर्नाटक की टीम रही है, जिसके कप्तान मयंक अग्रवाल है। उप विजेता विदर्भ की टीम रही है, जिसके कैप्टन करुण नायर है। और करुण नायर ही इस टूर्नामेंट में प्लेयर ऑफ द सीरीज भी बने हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो 24 जनवरी को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 2025 की थीम क्या रखी गई है? 2025 की थीम है एम्पावरिंग गर्ल्स फॉर ए ब्राइट फ्यूचर। इस थीम को भी ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। उसी तरह से राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाते हैं? 11 नवंबर को। तो कर्ण बताइए कि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किनके जन्म जयंती के अवसर पर मनाया जाता है? चलिए, कंप्लीट जो दिवस है जनवरी महीने की कंप्लीट हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, DRDO स्थापना दिवस। 1 जनवरी वर्ल्ड इंट्रोवर्ट दिवस। 3 जनवरी सावित्री बाई फुले जयंती, रानी वेलु नाचियार जयंती। 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। 5 जनवरी राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 9 जनवरी राष्ट्र प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस। 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 15 जनवरी भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी नेशनल स्टार्टअप दिवस। और लोकपाल स्थापना दिवस पहली बार 2025 में मनाया गया है। 11 से 17 जनवरी राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। 19 जनवरी NDRF स्थापना दिवस। 20 जनवरी पेंगुइन जागरूकता दिवस। 21 जनवरी मणिपुर मेघालय त्रिपुरा का स्थापना दिवस। और 23 जनवरी को हम लोगों ने मनाया है पराक्रम दिवस। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को होती है। और हम लोगों ने आज पढ़ा 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस भी मनाया जाता है। और 25 जनवरी को क्या मनाते हैं कमेंट में लोग बताइएगा। 25 जनवरी के बारे में भी कल के वीडियो में पढ़ेंगे कंप्लीट। आज बता दीजिए आप लोग 25 जनवरी को क्या मनाते हैं, 26 जनवरी को क्या मनाते हैं, और कौन सा रिपब्लिक दिवस है 26 जनवरी को। और चीफ गेस्ट कौन है इस बार के 2025 के गणतंत्र दिवस के चीफ गेस्ट किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रभावो सुबियांतो चीफ गेस्ट है। तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर। तो इसी दिन आपदा प्रबंधन पुरस्कार की भी घोषणा होती है। तो इसमें 2 तरह की होती है, एक व्यक्तिगत और एक संस्थागत। तो संस्थागत रूप से INCUIS इस संस्था को यह पुरस्कार दिया गया, आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो इनका फुल फॉर्म भी देख लीजिएगा, इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन, जो कि हैदराबाद में स्थित इसका मुख्यालय। इस संस्था को दिया गया है 2025 का आपदा प्रबंधन पुरस्कार। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अभी हम लोगों ने कल के वीडियो में ही पढ़ा था कि हम लोग 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती में। और इसके बारे सुभाष चंद्र बोस की जयंती के बारे में और सुभाष चंद्र बोस के बारे में कंप्लीट मैंने ये 2 स्लाइड प्रोवाइड किया था आप लोगों को। इंपॉर्टेंट जानकारी है, आपने नहीं देखा तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। ये पढ़ लीजिएगा, रीडिंग कर लीजिएगा। शून्य, ये शून्य क्या है? तो भारत की पहली एयर टैक्सी का अनावरण किया गया है, जिसका नाम शून्य रखा गया है। निर्माण किसने किया है? तो सरला एविएशन बेंगलुरु द्वारा किया गया है। सरला एविएशन बेंगलुरु द्वारा इसका निर्माण किया गया, नाम रखा गया शून्य। ध्यान रखिएगा, भारत की पहली एयर टैक्सी है। एयर टैक्सी यानी कि हवा में, यह टैक्सी जो हवा में उड़ेगी और जहां लैंड करना है वहां उतरेगी। इस तरह से सीधा सा उतरेगी वहां, और इस तरह से भीड़ भाड़ जो इलाके हैं वहां यह कारगर साबित होगी। सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये पुराना नाम हो गया है, अब इसका नाम चेंज कर दिया गया, परिवर्तन कर दिया गया। नया नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ये नया नाम हो गया, तो ध्यान रखिएगा, इसका नाम परिवर्तन करके ये नया नाम कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। ये नया नाम है। तो इस यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं।
आशा करता हूँ सेशन पसंद आया है। इसी आशा और उम्मीद के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।